जब श्री हनुमान जी रावण के दरबार में गए तो रावण हनुमान जी को अपना वैभव दिखा रहा था। मेरा शस्त्रागार देखो, मेरा धनागार देखो, मेरा परिवार देखो। पर हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ा क्रोध आया और गुस्से में कहता है, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी ने बड़े विनम्र भाव में कहा, रावण, जो तू मुझे दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है मेरे घर में? हनुमान जी बोले, रावण तू विद्वान है, तू खुद बताना कि तेरे घर में किस चीज की कमी है। रावण ने कहा, पूछो। हनुमान जी बोले, रावण, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दिया जाए और अगर उसे कपड़ा ना पहनाया जाए तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तेरी हालत भी ऐसी हो गई है रावण। सुंदरकांड उठा के पढ़ना, उसमें लिखा है कि बसनहीन नहीं सोहे सुरारी, असव भूषण भूषित वर नारी। तो व्यक्ति की शोभा भगवान के नाम से है। और आज रथ यात्रा भी है तो कथा यहीं से प्रारंभ करें। आज भगवान कहां बैठे हैं? रथ में। अब कोशिश ये करना कि तुम्हें भी भगवान को रथ में बिठाना है। कौन से रथ में? बोले, मन रूपी रथ में। और मन रथ है, इसको भी आपको मानना पड़ेगा। आपका मन रथ है, कहते हैं ना मनोरथ, बोलते हैं कि नहीं बोलते? मनोरथ, मानव जीवन में यही मनोरथ हो कि मन रूपी रथ में आज भगवान बैठ जाएं। और अगर मन रूपी रथ में जगन्नाथ बैठ गए तो फिर भीतर और कोई नहीं रहेगा। देखो, हम लोग बस में बैठते हैं और कहीं किसी स्टैंड पे हमें उतरना पड़े चाय के लिए तो सीट खाली तो छोड़ते नहीं। या तो अपना रुमाल डाल देंगे या बैग रख देंगे। तो जो नई सवारी चढ़ेगी उसको लगेगा कि ये सीट पहले से रिजर्व है, इस पे बैग रखा है, किसी का रुमाल पड़ा है, तो फिर उस सीट पे कोई नहीं बैठेगा। ऐसा ही ये तन रूपी बस में मन रूपी सीट लगी है। ये मन रूपी सीट पे राम नाम को रुमाल रख दो, ये काम क्रोध आएंगे तो फिर बैठेंगे नहीं, उनको पता लगेगा कि पहले से सीट भरी है। और अगर सीट खाली मिल गई तो कोई भी बैठ जाएगा। तो इस मन रूपी रथ में जगन्नाथ को बिठाओ, फिर जगत नहीं बैठ पाएगा इस मन में। अगर जगदीश बैठ गया तो अच्छा। आपने ये भी देखा होगा, आज जो रथ चलेगा उसमें हाथी घोड़े नहीं लगते कि लगते हैं? जगन्नाथ जी के रथ को हाथी घोड़े नहीं खींचते, हम स्वयं खींचते हैं हाथों से। मतलब एक डोरी पकड़ के हम लोग उसको खींचते हैं, रस्सी को। तो वो डोरी कौन सी है? बोले, प्रेम की डोरी से भगवान को बांध करके अपनी तरफ खींच लो। प्रेम की डोरी। और गोस्वामी जी ने लिखा भी है रामायण में कि जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। हमारा प्रेम 10 जगह भटका है, और जो प्रेम 10 जगह भटका है उसको खींच करके भगवान में जोड़ लो। उसी डोरी से परमात्मा को बांध के अपनी तरफ खींच लो। यही जगन्नाथ रथ यात्रा है कि तुम्हारे मनोरथ में, तुम्हारे मन रूपी रथ में। देखो, एक रथ और है। कौन? बोले, दशरथ। राम जी के पिताजी का नाम क्या है? दशरथ। मतलब जो 10 इंद्रियों को अपने बस में कर ले उसके जीवन में राम आ जाते हैं। इसीलिए दशरथ के घर में राम है। और एक है दशानन, रावण भी है। आनन का मतलब होता है आंख। जो 10 इंद्रियों से खाली विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए भटक रहा है, राम उसका अंत कर देते हैं।
इसलिए दशरथ के घर में रहे और दशानन को मार डाला। तो इन इंद्री रूपी घोड़ों को, एक आप भजन गाते हो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे नित नव ही संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो बीच बीच में इस शरीर को सत्संग के कोड़े लगवाते रहना, तो भगवान तुम्हारे रथ में बैठ जाएंगे। यही जगन्नाथ रथ यात्रा है। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए, पर निवेदन यह है कि भजन करते रहो, भजन करते रहो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। अब तुम देखना कि उनमें से तुम कौन हो। 4 में कहीं ना कहीं तुम्हारा नंबर लग जाएगा। अब तुम खुद विचार करना कि मैं कौन से नंबर पे बैठ गया आकर के। 4 लोग कौन से? पहले, जिनका यहां बहुत सम्मान है पर भगवान के घर में उनका कोई सम्मान नहीं होगा। पहले नंबर के कौन है? जिनका इस दुनिया में तो बहुत सम्मान है पर परमात्मा के घर में उनका कोई सम्मान नहीं होगा। दूसरे वो जिनका यहां बिल्कुल सम्मान नहीं है पर परमात्मा के घर में उनका बहुत सम्मान होगा। तीसरे वो जिनका ना यहां सम्मान है ना भगवान के घर में उनका सम्मान होगा। और चौथे वो जिनका यहां भी सम्मान है और परमात्मा के घर में भी उनका सम्मान होगा। अब ये कौन कौन है, ये तुम ध्यान से सुनना कि तुम कौन से नंबर के हो। पहले वो जिनका यहां सम्मान है वहां सम्मान नहीं है, वो आए पैसा वाले। पैसा तो खूब है पर 1 रुपया उनने कभी दान नहीं करो, कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया। पूरी जिंदगी हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, ऐसा वैसा जैसा कैसा पर आना चाहिए पैसा। और जो ये बहुत पैसा वाले कंजूस रहे जो चुन्नी दान नहीं करत, ये मार के पता है का बनत, ये मार के बना था सुगरा। तुम तो अंदाज कर लियो जहां सुगरा खड़ा हुई है वो उताई जमीन खोदत है। कासे को पता रहे तो हम खबर रहे कि हमने कहूं गड़ा के धर दाओ तो रे, अब वो भूल जात के कहां गड़ाओ तो सो जहां ठाड़ो उताई खोदत मुंह से जमीन। ये पूरे बेई पैसा वाले आए जिनने चुन्नी कदम को खुदान में नहीं दी, पर एक तो सम्मान हुद्दे का ऐसे पैसा है। पर भगवान के घर में देखो, जब पेपर होता है तो पेपर में लिखा आता है किन्हीं 2 में से एक का उत्तर लिखो। प्रश्न आते हैं 2 और उत्तर लिखना पड़ता है 1। जरूरी नहीं है कि 2 ही लिखो, का खा ए बी। भगवान ने भी इस जीवन में तुम्हें 3 ऑप्शन दिए हैं कि 3 में से एक ही लगा दे हमें, या तो मन लगा दे, मन नहीं लगे तो तन ही लगा दे, या तो भगवान में मन लगाओ, मन नहीं लगे तो तन लगाओ। तन कैसो? सेवा कार्य करो। कबों कबार मंदिर में झाड़ू लगाया है, यह भी तो सेवा है। तो या तो मन लगाओ, मन ने लगे तो तन लगाओ। और भगवान के जब 2 ही ने लगे और तुम्हारा धन है तो कछु धन ही लगा दे अच्छे कामों में। कहूं कुगा बावड़ी खुदवा दे, कोनो जीर्ण सीन मंदिर गिर रहा हो को बनवा दे, कोनो गरीब बिटिया को ब्याह करवा दे, क्यों गौशाला में दान कर दे। सुने अपन ने मन लगाओ, ने धन लगाओ, ने तन लगाओ, सुमार के बन गए सुंगरा। सुमन भी खराब, उल्टी सीधी चीजें खाने से तन भी खराब, और धन गड़ो रहो वो मिल नहीं रहो, जहां चाहे खड़े खड़े खोद रहे। पहले कौन है? जिनका यहां बहुत सम्मान है पर उस परमात्मा के घर में उनका कोई सम्मान नहीं। दूसरे वे हैं जिनको इतने बिल्कुल सम्मान नहीं है पर उतने बहुत सम्मान हुई है। भी आए भजन करवे वाले, भजन करवे वालों को इतने सम्मान नहीं करे को। अरे कई वे तो दिन भर मंदिर में बैठे रहे, उनको तो तीर्थों के अलावा काम ही नहीं है, कथा के अलावा काम ही नहीं है। यहां उनका सम्मान नहीं होगा पर जिस दिन वो परमात्मा के दरवाजे जाएंगे तो उनका सम्मान जरूर होगा। तीसरे पे ने जिनको इतने सम्मान ने उतने सम्मान, वे आए दारूखोर, वे आए जुआरी, वे आए चुगलखोर,
वे आए बेईमान, बताओ उनको इतने सम्मान है? उन्हें भगवान के घर है, उनको सम्मान होने। दारू खोरों को तो रिश्तेदार तक नहीं चाहत के आवे, पूरे रिश्तेदार कहते के वो भरने आए। ससुराल वाले चाह ससुरारे गए, ससुराल वालों ने नौ गलीचा बिछाओ के जीजा जी आए, और जीजा जी पीछे नाली में डरे सुंगरा बने। अब उनको पुसारा वो गलीचा, तो एक नंबर के सुंगरा है वे तो नाली में जे है कूद में तुम गलीचा बिछाए फिर रहे कुंवर साहब। और चौथे वो हैं जिनका यहां भी सम्मान है और वहां भी सम्मान है। वो हैं जिनको भगवान ने धन दिया तो उन्हें धन से समाज का सहयोग किया, बुद्धि दी तो बुद्धि से सहयोग किया, तो उनका यहां भी लोग सम्मान करते हैं। और जिस दिन भगवान के यहां जाओगे तो वहां भी उसका सम्मान होगा। पर मूल में बात तो बैयात है भैया के भजन करत रहियो, बिना भजन के सब बेकार। कल नारद जी को कथा में आप सुन रहे थे, कल देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु ने क्या कहा कि जाए जपऊं शंकर सतनामा। नारद जी तुम जाओ और जाकर भगवान भोलेनाथ का भजन करो, और जब भोलेनाथ का भजन करोगे आनंद बन जाएगा। नारद जी वीणा बजाते हुए ब्रह्मलोक पहुंच गए, और नारद जी के सामने जाके बैठ करके बोले कि पिताजी हमें शिव तत्व समझाओ, शिव तत्व क्या है, शिव की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा नारद भगवान शिव की माया से तो मैं भी मोहित हो चुका हूं। बोले तुम कब मोहित हो चुके शिव की माया से? ब्रह्मा जी बोले तो ध्यान से सुनो, जब मैं विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ, ध्यान से सुनना आप कथा को, जब मैं विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ तो एक कमल का फूल खिला, उसमें मैं प्रकट हो गया। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मेरे 5 सिर हो गए, एक पहले था और चारों तरफ देखने से मेरे 4 सिर और हो गए। मैंने विचार किया कि मुझे बनाने वाला कौन है, तो मैं उस कमल की नाल में चला, और जब कमल की नाल में आया तो वहां एक छोटा सा बालक लेटा था। मैंने जाके उससे कहा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा मेरा नाम है विष्णु। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम तुम्हारे पिताजी हैं। भगवान विष्णु बोले नहीं तुम हमारे पिताजी नहीं हो। बोले क्यों? बोले मेरे पिताजी तो शिव हैं, मुझे शिव ने प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने सोची हो तो पता है कि इनके पिताजी को नाम शिव है। तो ब्रह्मा जी बोले फिर हम तुम्हारे दादा आए। बोले काहे? बोले हमने शंकर जी को प्रकट करो है। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा हम तुम्हें पिता तो नहीं मान सकते, हम तुम्हें पिता तो नहीं मान सकते, पर आज से अपना दादा मान लेंगे। और ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए, बब्बा थे नहीं पर बन गए। और आजकल तो असली बब्बा से भी बब्बा नहीं कह सका। अगर कोई सियाने आदमी से बब्बा कह दे तो कहो लड़ पड़े। बोले क्यों? बोले बब्बा मत कहो। बोले फिर? बोले हमसे कहो भूतपूर्व जवान। बब्बा नहीं कहने का, कहने भूतपूर्व जवान। आजकल तो बूढ़े बूढ़े डाई पुतवाएं फिर रहे, 80 साल की उम्र है, मूल पे कल्लो से होना है फिर रहे, बार करिया कल्ले उस उम्र होने। अच्छा भगवान जा जान है कि तुम 30-35 साल के हो काए जो जे बार करिया कर रहे हो। सबसे पहले मरघटा में तई लोग हरिया धरी है मूड़ाई के, ध्यान रखियो सबसे पहले तई गोंजना धरी जात, पांव से नहीं बार हो जाए। बार करिया कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जो मन करिया होगा वह एक हो सफेद कर ले रे भजन करके। जो मन संगे जाने तन में तो लूग रहे तई लग जाने। इसलिए कोशिश करो कि जो मन काला हो गया है ये भजन के द्वारा सफेद हो जाए, क्योंकि यही भगवान के जाना है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अब तो ब्रह्मा जी खूब सेवा करवावे नाती से। एक दिन भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले कि विष्णु और ब्रह्मा। शिव जी बोले कि नारायण ये ब्रह्मा तुम्हें धोखा दे रहा है, ये तुम्हारा बप्पा नहीं है, इसको तुमने प्रकट किया है।
तो नारायण को गुस्सा आ गई और ब्रह्मा जी तो अब शब्द बोलने लगे। क्या लिखा है पुराण में? बोले रे रे दुष्ट महाविष्णु, ए दुष्ट विष्णु, और ब्रह्मा जी झपटे नारायण पे और नारायण झपटे ब्रह्मा जी पे। इनमें झगड़ा हो गया और झगड़े में भी रगड़ा हो गया और रगड़ा भी तगड़ा हो गया। कई सौ साल तक इन लोगों में युद्ध चला, युद्ध विराम ले ही नहीं रहा था। भगवान प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा तुम लोगों को बड़ा बनना है? बोले हां। तो भगवान शिव ने पहली बार अपनी पिंडी को प्रकट किया। सबसे पहली बार भगवान शिव की पिंडी प्रकट हुई और कहा जो इस पिंडी का अंत लेके आ जाएगा वही बड़ा माना जाएगा। भगवान नारायण बोले कि हम तो नेचे खोजे हैं। बोले काहे? बोले हम कई बार सुअर बन चुके हैं, हमें जमीन खोदने को अच्छा अनुभव है, हम जमीन खोद दे नेचे खो चले जाए। ब्रह्मा जी बोले हम ऊपर को जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि मेरा वाहन है हंस और हंस ऊपर को उड़ता है। तो ब्रह्मा जी चले गए ऊपर को और भगवान नारायण चले गए पिंडी में नीचे को। कुछ समय तक भगवान नारायण नीचे को गए और लौट के आ गए। बोले क्यों? बोले ने हमें बड़ो बनने आए, को माटी खोद रहो जीवन भर अंत मिल नहीं रहो, माटी खोदत खोदत जिंदगी न कर जाए। भगवान विष्णु आए और लौट के भजन में बैठ गए। पर ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते जब अंत न मिला तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से एक पुष्प प्रकट किया जिसका नाम था केतकी। और केतकी के फूल से कह दिया कि केतकी तुम झूठी गवाही दे देना कि हम शिव जी की पिंडी पर ऊपर चढ़े थे तो हम उतार के ले आए। केतकी के फूल ने कहा ठीक है हम दे देंगे, गवाही हम भर देंगे। ब्रह्मा जी आए और आकर के बोले कि देखो शिव मुझे अंत मिल गया। बोले कहां से अंत मिला? बोले आपकी पिंडी पर यह पुष्प चढ़ा था हम ले आए। भगवान शिव तो सब जानने वाले हैं। तुरंत भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भगवान शिव के नेत्रों के बीच से एक भयंकर काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ जिसके काले काले लंबे लंबे मोटे मोटे हाथ, पूरा शरीर का बिल्कुल क्योला जैसा काला। आदेश करो भोलेनाथ हमें क्यों प्रकट किया? बोले इस ब्रह्मा ने मुझसे झूठ बोला है और 5वें मुंह से बोला है तो इसको दंड दो, समझाओ। अरे वो कालो कलूटो पुरुष गाओ वो मां से ब्रह्मा की वह गर्दन ही काट ले आओ। बोले जा है गर्दन। शंकर जी बोले जो का करो। बोले आप ने तो कही थी। अरे बोले हमने समझावे की कही थी, तुम सुर जाइए। हमने तो समझाने भेजा था, तुमने सुलझाई दिया। भगवान शंकर ने पता है क्या किया? उस ब्रह्मा के कटे हुए सिर के बाल निकाले और एक रस्सी बनाई और रस्सी बना करके उस मुंडी की दोनों आंखें निकाली और बाल की रस्सी में डालकर वो दोनों उस काले कलूटे पुरुष को पहना दिए और उसका मांस लौच के फेंक दिया और उस ब्रह्मा के कपाड़ के 2 हिस्से कर दिए। बोले देखो तुमको ब्रह्मा हत्या लग गई है, तुमने ब्रह्मा का सिर काटा है इसलिए तुम्हें ब्रह्मा हत्या लग गई। भगवान से प्रार्थना करियो रे भैया कि प्रभु अगर हमसे कछु अपराध बन गया होए तुम्हें जो दंड देने होए वो दंड दे दियो, पर ये 2-3 अपराध न करवा जो करो हमसे। तुम तो हमें कीड़ा पार पार के मार दियो सो हम मर जाए, सड़ सड़ के मर जाए, पर ये 2-3 हत्याएं ने लगे। पहली गौ हत्या, कभी किसी को गौ हत्या ना लगे। दूसरी कन्या की हत्या, आजकल तो गर्भ में ही मार आरत, अगर पता लग जाए कि बिटिया है हर आदमी मरो जा रहा हो। भगवान ने एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे काहे न तुम्हें बुढ़ापे में आड़ेदार के लठ को मार है, तुम्हें खून के सुगा कोरवा है, तुमसे जाजात के लाने को लड़ है। बताओ और का सुख है लड़कों के? लड़का तुमाओ जबनो है भैया जोनों की चन्या मन्या नहीं हो गई। और जो चन्या मन्या भाई
जे मायके से ऐसी सिसिया ले आऊ थे मोहिनी, ऐसी घोर के पियाऊ थे कि बहुत अद्दा जहर लगन लगत महीना भर में। फिर तो सब कछू जे इनने जो कह दई वो आखिरी फैसला है। अच्छा जा बात मम्मी हरे जानत भी है कि ब्याह के बाद मुंगड़ा हमारे है ने। यही से जब लड़का की बारात जाते घर से तो मम्मी आरती उतारवे हाथ दरवाजे। जब दूल्हा जान लगा भारी तो बलेंगे लेते मम्मी, पता है वो क्या कहते बजाया कहते कि पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूल पे बैठ के आए कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लग अन्य लग रहे हो बहु गद्दा, तो बताओ हैं? ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और कन्या की हत्या कभी किसी को न लगे भगवान। भूल कर भी ये अपराध हमसे और आपसे न बने। तो भगवान ने उस काले कलूटे पुरुष से कहा कि जाओ, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई तो जब ब्रह्मा पूरी सृष्टि बना देंगे तो तुम इसी खप्पर में पूरी सृष्टि में भीख मांग के खाना और फिर लौट के बनारस आना, तो तुम्हारी ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो जाएगी। इसने कहा चलो ठीक है, पर मेरा नाम तो रख दो कि मेरा नाम क्या है। भगवान शिव ने कहा सुनो, ब्रह्मा ने विष्णु को दिखाया था भय और तुमने उसे भगा दिया। रब माने होता है भगाना, अभय माने होता है डर। तो तुमने विष्णु के डर को दूर कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा भैरव। और तुम ब्रह्मा के बन गए काल, तो तुम्हारा नाम होगा काल भैरव। और भगवान शिव ने कहा जब तुम सारी सृष्टि की परिक्रमा करके आ जाओगे तो तुम वाराणसी के कोतवाल बन जाओगे। और जो भी बनारस में आएगा और अगर पहले तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तो उसे मेरे दर्शन का कोई फल नहीं मिलेगा। जब भी वाराणसी जाओ 5 लोगों का दर्शन जरूर करना। अगर 5 जगह तुम बनारस में नहीं गए तो तुम्हारा बनारस जाना व्यर्थ चला गया। 5 जगह कहां? सबसे पहले गंगा जी में स्नान करना जाके। जब भी काशी विश्वनाथ तुम्हें बुलाएं तो सबसे पहले गंगा जी में स्नान करना और फिर वहां से विश्वनाथ मंदिर मत जाना, सीधे पहले काल भैरव मंदिर जाना। और पहले काल भैरव के दर्शन करना, उसके बाद विश्वनाथ जी के दर्शन करना। और विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद फिर किसके दर्शन करना? बोले अन्नपूर्णा मंदिर जरूर जाना। और अन्नपूर्णा मंदिर के बाद बनारस में लक्ष्मी जी के मंदिर जरूर जाना। अगर इन 4 जगह तुम 5 जगह तुम नहीं गए तो तुम्हारा बनारस जाना व्यर्थ हो गया। गंगा जी, भैरव, विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी, इन 5 मंदिर में जरूर जाना। राम कहो। अब भगवान शंकर ने ब्रह्मा को श्राप दिया, ध्यान से सुनना। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी कोई मूर्ति की पूजा नहीं होगी। बोलो किसी के घर में ब्रह्मा जी हैं? जबकि हैं तो त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, पर कहीं ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा करते हो? कोई नहीं करता, क्योंकि भगवान शिव का श्राप है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि दादा ऐसा श्राप तो आपने दे ही दिया कि कहीं भी तेरा कोई मंदिर नहीं बनेगा, किसी भी गृहस्थी के घर में पूजा नहीं होगी, पर एक आध जगह तो दे दो। भगवान शिव ने कहा तो ब्रह्मा तेरे हाथ में जो पुष्प है, जब तुम पूरी सृष्टि बना लोगे और इसको जहां फेंक दोगे वहीं तुम्हारा एक मंदिर बन जाएगा। तो कर माने हाथ, कर से पुष्प फेंका, उसी जगह का नाम क्या पड़ गया? पुष्कर। पूरी दुनिया में एक मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में। ब्रह्मा जी बोले मतलब हमें कई जगह बैठे रहे अब जिंदगी भर, कहीं आ जा नहीं पाएंगे। शिव जी बोले ब्रह्मा एक वरदान और देते हैं। बोले क्या?
तेरी मूर्ति की पूजा तो कहीं नहीं होगी, पर जहां जहां यज्ञ होगा और उस यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। यज्ञ में एक आचार्य जी होते हैं और एक ब्रह्मा होते हैं। और सबकी पीठों पे, पीठ तो जानत में यज्ञ में चबूतरा से बनत, वो पीठ कही जात, कछु कछु नहीं जानत। हम एक कथा करवे गए यज्ञ में, सो पंडित जी हमें लगा गए सवेरे, बोले चलो गुरु जी आज यज्ञ देखियो। हमने कहा चलो। हम जाके भीतर ही बैठ गए। पंडित जी ने कहा सभी यजमान चावल पुष्प ले लो हाथ में, सबने ले लाए। बोले पीठ पे छोड़ो, सुबह अपनी अपनी पीठ पे छोड़ने लगे। हमने कहा बता दो दद्दा के जैसा, हमने कहा पीठ, तो सबकी पूजा तो होगी पीठ पे, पर ब्रह्मा तुम्हारी पूजा यज्ञ के उत्तर द्वार पर किसी ब्राह्मण के रूप में होगी, तुम्हारी मूर्ति या पीठ नहीं बनेगी अलग से। ब्रह्मा जी बोले और जैसे जहां यज्ञ ने हुई है तो हम जा ही नहीं पे करूं थे। शिव जी ने कहा तो आखिरी वरदान लो, और ये बात को ध्यान से सुन लियो अब तुमने। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा सर्वप्रथम पूज्य तो हमारा पुत्र गणेश होगा। कौनों भी देवी देवता की पूजा करो सबसे पहले गणेश जी पूजें। दुर्गा जी धरो, शंकर जी बनवाओ, भागवत कराओ, राम कथा कराओ, शिव पुराण कराओ, पर सबसे पहले पंडित जी किसकी पूजा कराएंगे? गणेश जी की, क्योंकि प्रथम पूज्य मेरा पुत्र गणेश होगा। पर ब्रह्मा आज से जिसके घर में भी हवन होगा और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं दी जाएगी तो उस घर में उसको यज्ञ और हवन करने का फल नहीं मिलेगा। इसलिए बात ध्यान से सुन लेना, जितने लोग नित्य घर में हवन करते हो तो पहली आहुति किसकी छोड़नी है? ब्रह्मा जी की। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। फिर तुम्हें जो पहली आहुति गणेश जी के नाम की नहीं छोड़ी जाए। अगर पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा यज्ञ करने का कोई विधान नहीं। तुमने खाली साकल बारो कहा, देवताओं तक तुम्हारा हब नहीं पहुंचा। इसलिए जब भी हवन करो तो पहली आहुति काय की छोड़नी? ब्रह्मा के नाम की। अरे ये खबर रहे कि प्रजापते तो सीधी ब्रह्मा नमः स्वाहा, फिर तुम्हें जो ना होती। ये विधान है। तुम कोनों भी पूजा करो, तुम को भी मानो, राम को, कृष्ण को, दुर्गा को, शंकर को, पर सवेरे जब पूजा करवे बैठो तो 11 बार गणेश जी का मूल मंत्र जरूर बोला करो, वरना तुम्हारी पूजा को कौन फल ने कहा तुम समय व्यर्थ खर्च कर रहे कहा है। सबसे पहला आसन पे बैठो और 11 बार बोलो ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। इसके बाद तुम्हें जो चालीसा करने हैं, जो स्तुति करने हैं वह करो, फिर देखो तुम्हारी पूजा को फल। वरना तुम कछु करत रहो गणेश जी को मूल मंत्र, क्योंकि ये सबका वरदान है। एक बात और ध्यान से सुन लो, अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं, अग्नि पुराण में लिखा है। अलग अलग प्रकार की आग होती है। मरघटा की आग अलग होत है, यज्ञ की आग अलग होत है, कोनो कुआरे में मर जाए वो खून जलावे की आग अलग होत है, कोनो गर्भ में बच्चा हो और ऐसी स्त्री खत्म हो जाए तो वो खून जलावे की आग ही अलग है। घर में दरिद्रता कैसे मिटे, कौन सी यज्ञ की आहुति डालो। 7 जिह्वाएं हैं, तुम तो 2 समझ ले सीधी सीधी। आजकल ज्यादातर अपने घरों में मरघटा की आग ही लगी है। अरे इससे सब कछु होत भाई, अपन इतनी पूजा पाठ कर रहे मनो परेशान जाएंगे तंगे। कारण क्योंकि हमें उसकी क्रिया पता नहीं है। मरघटा की आग में और यज्ञ की आग में कितना अंतर है। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पुरुष वर्ग, जब अपन शमशान घाट जाते हैं तो पहले मुर्दा रखत है के आगी, मैंने पहले लकड़ियां रखत के आगी लगाऊ, पहले लकड़ियां जमाई जात, फिर उसके बाद में आगी लगाई जात है। जाए आए मरघटा की आग, और जहां पहले आग लगा दी जाए और फिर लकड़ी रखी जाए, वो है यज्ञ की आग। समझ में आ रही हमारी बात? कई बार माताएं क्या करती हैं कि पलेथनी में पहले कंडा जमा दे, लकड़ियां जमा दें, फिर उसमें कपूर धर के आगी लगा दें। वो मरघट की आग है। ध्यान से सुनना, क्या है? सांप। शंकर जी की कथा में नया है और कौन की नया है? क्या है?
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की और बड़ा जो आवाज। तो मरघट की आग में और चिता की आग में और यज्ञ की आग में इतना ही अंतर है। जब भी आप हवन करो वेदी में पलेथनी में पहले आग ही जला के रखियो, चाहे फुलबत्ती की चाहे कपूर की। इसके बाद उसमें कंडा और लकड़ी डालना। और अगर तुमने पहले कंडा लकड़ियां धर दी और फिर आग ही लगा दी तो भाई आग तुम्हारे घर की सुख शांति चाट के चली जाए। तो ब्रह्मा को यह वरदान दिया और केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया। भगवान शिव ने कहा केतकी तूने झूठ बोला है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। आज के बाद जिस पूजा की थाली में तुझे रख दिया जाएगा उस व्यक्ति के उस दिन के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। केतकी माने केवड़ा, केवड़े का फूल कभी पूजा में नहीं रखना चाहिए, पूजा में भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति केवड़े का फूल भगवान को चढ़ा देता है उसके सारे सत्कर्म उस दिन तक के नष्ट हो जाते हैं। केवड़े का पुष्प रोने लगा, बोले भगवान गलती तो हो ही गई। भगवान शिव ने कहा तू पूजा में तो नहीं लिया जाएगा, पर तेरे अंदर जो रस निकलेगा जिसको इत्र कहा जाएगा वो जरूर भगवान की पूजा में स्वीकार किया जाएगा, पर पुष्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि भोलेनाथ अब बताओ हमें ये मोह हुआ कैसे। ब्रह्मा विष्णु ने कहा बाप हमें सृष्टि बनाई कैसी आपने, जा बताओ। भगवान शिव बोले तो ध्यान से सुनो कि सृष्टि बनी कैसे। आप लोग भी ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम एक दिव्य ज्योति प्रकट भई और इस दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ सदाशिव। एक ज्योति से एक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ सदाशिव। उन्होंने अपने हृदय का किया मर्दन, एक शक्ति को प्रकट किया, क्योंकि बिना शक्ति के भगवान भी कछु नहीं है। शक्ति है तो सब है, जब शक्ति नहीं है तो काय की भक्ति। अच्छे बोलचाल की भाषा देखो, अपन को उसे कहो चलो कथा है, आज तक कोई ने कही कि हम नहीं जा रहे हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं है, अब हम नहीं जा रहे हमारे शरीर में शंकर जी नहीं है, हम नहीं जा रहे हमारे शरीर में विष्णु नहीं है। आदमी कहते हैं अब हम नहीं जा रहे, शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं होगी तो भजन नहीं होगा। शक्ति के बिना सब अधूरा है। यही से इनको सबसे आगे रखोगे, चाहे सीताराम का हो, चाहे राधे श्याम का हो, चाहे गौरी शंकर का हो, आगे ही हो के नहीं है। भगवान की स्तुति भी करो तो भगवान से अपन का कहते पहले तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। आरती भी करो तो मात पिता तुम मेरे, पिता मात नहीं कहते, मात पिता तुम मेरे। इनको हर जगह जल जला है भैया। माना कि समाज पुरुष प्रधान है, पर बोलबाला तो इन्हीं लोगों का है नहीं है। अब तुम हटा में चले जा, घड़ा कितने को है घड़ा, 50-100 को। और घड़ी कितने की है घड़ी, मैंने घड़ी भी महिला ही है, घड़ा पुरुष है, सो वो 50 को और घड़ी 500 की। कहूं चले जा जल जलाए नहीं को है। भगवान शिव ने शक्ति को प्रकट किया और शक्ति को प्रकट करने के बाद भगवान ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया। और जब दाहिने हाथ का मर्दन किया तो एक दिव्य तेज निकला और वो दुर्गा के 10वें अंग में रख दिया। एक बालक का जन्म हुआ। शिवा ने पूछा इसका नाम, बोले पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। फिर भगवान शिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और जो एक दिव्य तेज निकला वो ले जाकर के विष्णु की नाभि में रखा, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान शिव बोले कि सुनो, ऐसे मैंने सृष्टि को प्रकट किया। ब्रह्मा अब बात समझ में आई तो ब्रह्मा को श्राप दिया। और जब भगवान विष्णु लौट के आए थे, ध्यान से सुनना, तो बैठ गए थे भजन को। इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि विष्णु के रोम रोम से नदियां फूट पड़ी पसीने के रूप में। पूरी सृष्टि में जल ही जल हो गया। जल की उत्पत्ति कहां से है? विष्णु से। तो इनका एक नाम पड़ गया विष्णु का। संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। जो जल में रहता है उसका नाम पड़ गया नारायण। और भगवान शिव ने कहा नारायण
ब्रह्मा ने मुझसे बोला झूठ और तुमने बोला सत्य, आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा सत्यनारायण, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। और जिस दिन तुम मेरे यहां आए हो उसी दिन तुम्हारी तपस्या हो गई थी पूर्ण, तो उस तिथि का नाम होगा पूर्णिमा। और जो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा को करेगा, भगवान शिव कहते उसके परिवार पे मेरी पूरी कृपा रहेगी। इसलिए ज्यादातर सत्यनारायण की कथा कब हो? पूर्णिमा के दिन। अब भगवान शंकर ने एक नगर बनाया, ध्यान से सुनना। इस सृष्टि का पहला नगर कौन सा था? आनंद वन। वो को आगे चल के नाव पढ़ो अबिरमुख क्षेत्र, फिर वो को आगे चल के नाव पढ़ो काशी, और फेमस हो गई बनारस। ने को आनंद बन जाने, ने अबिरमुख क्षेत्र जाने, ने ज्यादा काशी जाने, पर बनारस को सब जाना। काहे? अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना नहीं गाता तो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। सो जब से बनारस ही बनारस होगा सब जगह। बनारस की अपनी महिमा है भैया। भगवान शंकर ने पार्वती से कही के चलो काशी में रहियो, घरे अपने। पार्वती बोली हमने रहे। बोले काहे? बोले तुम्हें एक वचन देने पर है। कौन सा? बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। जो बनारस में मरे वो भगवान के धाम जाए। अब शंकर जी बोले बना मरवे वारो तो जब भगवान के धाम जे है, जब के कान में राम पर जाए अब वही राम कह देवे। तो आजकल को तो टेम ही नहीं है। आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं रे, कहो बब्बा हरे राम, बब्बा कहो हरे राम, बब्बा कहो हरे राम। बब्बा कह रहे अरे मारे, अरे मारे, उनके बाप ने नहीं कही कहो हरे राम, तो मोसे अभी नहीं कर रही। यही तो कह दद्दा हरो, मौत की तैयारी करो रे। सो जन्मदिन में लगे हो तुम्हारे, जन्मदिन सब मना रहे। अरे ऐसी तो झूठी बोलत हो यार, सांप आंधरे करे हो तुम्हारे जन्मदिन के दिन का है। कई तुम जियो हजारों साल, जियो है तक हटा में 1000 साल पूरे हटा के चल यात्रा जी हो। कई तुम जियो हजारों साल, और आखिरी की झूठी तो इतनी खतरनाक, कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो बनने लगो का फैक्ट्रिया खुल गई तुम्हारे घरे। कैसे रे तुम्हारे वो केक खा ले, घिना पर नहीं लगा रही। वो मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को थूक भरे रहते मुंह में, कहीं बुझाओ उन्हें तो एक नाइट जान बन गई वो केक पे थूक की। अब उन्हें काट के कहीं अंकल को चटा दे और आंटी को, सो पूरा थूक आंटी चाटे आई और पूरा थूक अंकल चाटे आए। घिना पर नहीं लगा तुम्हारे मोड़ी मोड़ के मुंह को थूक चाटे आई। एक बफर सिस्टम कैसे तुमने खाया। आधा घंटा बाद देखियो सलाद की टेबल ऐसी लगा थे जैसे कुत्ता लड़ पा रहे हो पे, इतनी घिनाएंगी लगा। का तो तरक्की करी अपन ने कहा 40 लाख की गाड़ी, 10 तोला की चेन पे रहे भज्जा, 4 आदमी बंदूक वाले घूम रहे आगे पीछे, और भज्जा 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए, पूरे गार्डन में रोटी मांगत फिर रहा। जा तरक्कियां करी तुम्हारों ने कि 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांगे हैं गार्डन में, भज्जा के अरबों की जायदाद धरी हो। अकाउंट 4 रे बड़े बड़े आदमी उठाड़े हुए, फिर देखो तो मजा है। रोटी आइए अब 4 ही पैसा बारे सुनने, एक रोटी के 4 कोरा कर लाए, वो तो कोरा खावे गए थे कुत्तों खाई। अरे राम राम। तैयारी मौत की करो, तैयारी जन्मदिन की मत करो। हमारी मौत कैसे बनेगी इस चीज का चिंतन करो कि मौत सुधर जाए। पार्वती ने कहा तुम अगर बनारस में मरवे वारे की मौत बन जाए तो हम तेरे ना हमने ने। अब शंकर जी कहने लगे मरवे वारे के कान में राम कहने पर पार्वती बोली तुम खाओ। शंकर जी ने सोची मरवे को कौन का छुट्टी हम यहां है। शंकर जी के तो भजन करत हैं, रामायण पढ़ियो तुम पुनि नाम राम दिन राती, दिन रात का कहते राम 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 राम। अब का पता को कब मर जाए। अब पार्वती बोली तुमने कौन कौन के कान में राम कही, हमें कैसे पता।
अब शंकर जी बोले हम कौन कौन की फोटो खींच के ले आए हमारे बीमारी की। पार्वती बोली मैं कुछ नहीं जानती। तो शिव जी बोले जाओ, आज भी नियम है, अगर वाराणसी में किसी के प्राण निकल जाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर वाराणसी में किसी के प्राण निकल जाते हैं तो उसका दाहिना कान आज भी थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर उसके कान में राम कहते हैं आज भी। रामायण में लिखा है काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। इसीलिए एक नियम है, कभी बनारस जाओ तो बनारस से गंगा जल न ले आइयो भर के, कब बनारस से जल न ले आओ चज्जे। कारण जल में छोटे छोटे जीव होते हैं और उनकी मुक्ति ना हो वो पाप हमें और आपको लगता है। इसलिए बनारस से कभी जल नहीं लाया जाता, बनारस की गंगा को, क्योंकि उसके जीव जंतु की मुक्ति में तुम बाधक बन गए हो। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु, बोले भोलेनाथ जो बनारस में मरे है वो तो भगवान के धाम जे, काश तुमो के कान में नाम क्या हो, और जो दमोह जिले में मर जे वो कहां जे थे? तुमने तो अकेले बनारस की गारंटी लाई है, हटाकी का गारंटी है। शिव जी बोले सुनो, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे तो उसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष देने की गारंटी हमारी। और पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भी हम भगवान के धाम ले जाएंगे। इसलिए अपने तो मरे को 4 उठाओ और कहते राम नाम सत्य, मानो पहले कहते अब नहीं कहते। अब तो तुम देखो लकड़ गया में मजा, कछू कछू तो यहां से फोन लगा के जाते पीछे पीछे, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हुई कि बड्डे अपनो खास तो तन देख लियो आ रहा है। मरघटाई में मोबाइल छोड़ दे यार। अच्छा कछू कछू के जाते पीछे कहीं यार आ जाए हमारी पेशी हती आ जाए, ये मर गए तो क्या करते? रात में तुमसे पूछ लेते कि क्या बड्डे फ्री हो, मर जाए आहो। पार्वती ने कहा भोलेनाथ अगर दुनिया में मरने वाले को 4 लोग उठाएं और राम राम सत्य कह जाएं तो फिर हमारे बनारस में और दुनिया में क्या फर्क रहेगा? एक आध नियम ऐसा बना दो जो मेरे बनारस के अलावा दुनिया में कहीं ना हो। भगवान शिव ने कहा तो सुनो देवी, एक नियम हम आज ऐसा बनाते हैं जो सिर्फ बनारस में रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। वो कौन सा नियम है? दुनिया में कहीं भी क्या है रे ब्राह्मणी, अरे यार तो काय को भगा रहे, आ गई बेचारी ब्राह्मण बैठो है तो ब्राह्मणी ने रे, जब ब्राह्मणी भी यार हमारे पीछे नहीं छोड़ रही, सागर छोड़े आ भाई तहीं आ गई, कहां गई? पकड़ ले तो वलिया डार के मिल गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान शंकर ने कहा देवी सारी दुनिया से हटके एक नियम तुम्हारे घर में रहेगा, वो दुनिया में कहीं नहीं रहेगा। बोले कौन सा? बोले सनातन धर्म में कहीं भी सूर्य अस्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाएगा। अपने तो शाम के बाद अपन लकड़ियां नहीं देते, पर भगवान शिव बोले जाओ देवी बनारस में 24 घंटा मुर्दा जल है मणिकर्णिका घाट पर। दुनिया का सिर्फ एक ऐसा स्थान है मणिकर्णिका घाट जहां 24 घंटा मुर्दा जलत है, न दिन देखो जाए न रात देखो जाए। एक बात और आप लोग ध्यान से सुन लेना जितने पुरुष वर्ग हो, और मेरा निवेदन है कि ये बात और लोगों को भी बताना। आप जब आप कोनों की मिट्टी में जाओ तो घर से कब जाके के नहीं जाने के हम जा रहे हैं, ध्यान रखियो। और शमशान से जब लौटो तो जा नहीं कहने के चलो।
और मेन बात ये ध्यान से सुन लो, जब हम लकड़ी देने जाते हैं तो अपन को तुलसी दई जात है, दई जात। अब ध्यान रखियो, कबऊ भी तुलसी मुर्दा के कमर के नीचे न डालियो। आदमी पांव के लकड़िया फेंक के भगयात, कभी भी सिराने लकड़ दो चाहिए, सिर के तरफ लकड़िया जो हाथ में लाए वो तुलसी चंदन, चाहे 2 मिनट वो लेट सही। अगर व्यक्ति मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी डाल देता है तो उसकी संतान को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और उस व्यक्ति के सारे सत्कर्म उसी दिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब जहां भी जाओ लकड़िया में तो खबर रखियो कि वह लकड़िया सिर की तरफ डालने हैं अपन को। ये छोटी छोटी गलती हम लोग करते हैं और इसका प्रायश्चित हम लोगों को भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, जिस व्यक्ति को 4 लोग ना उठा पाए, ने कह पाए कि राम नाम सत्य है, तो क्या उस व्यक्ति को कोई सरल उपाय नहीं है? भगवान शिव कहते हैं, देवी एक उपाय है। वो ध्यान से सुनियो जितने बुजुर्ग बैठे हो और नए लड़का भी। अपने तो एक नियम है, मुर्दा जब घर से उठत है और शमशान घाट जात है तो बीच में एक जगह उतारो जात है। उतारो जात कि नहीं उतारो जात? काय उतारो जात? कछु कारण तो हुई है, पर अपन औरों को जवाब जो है कि होत रहो, सियाने करत रहे सो अपन कर रहे। सियाने मर गए ने उनको पता है तो अपन मर गए ने अपन को पता है, अमोनी मोड़ो पता रहे है का। अब तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना, अता पता को खो नहीं कछु। ये तो बैठे हमारी बहन जी हमें बता दे एक जनी कि बिछड़ी का है प्यारी जात, पहली बेर को ने प्यारी तीजे बता दे जे मैं दम हो सो। माताएं बिछिया क्यों पहनती हैं? और आज भी बिछिया पति के नहीं लगत, पहले के लगत है दीदी या बुआ ले आउट है, ले आउट के नहीं ले आउट, चढ़ाए में बिछिया नहीं जात। तो अब तो हम बते हैं तो बता देने, बते तो जब अब पता नहीं है सुहांगे तुम क्या करने। पर 2 चीजों को ध्यान रखियो बहनों, जिंदगी में कोऊ की प्यारी प्याराई बिछिया ने पैर गयो और अपनी बिछिया को पैर भी नहीं दियो करो। और दूसरा जो तुम्हें शादी में मंगलसूत्र चढ़ा हो वो कभी किसी को नहीं देना चाहिए और किसी का मंगलसूत्र पहनना भी नहीं चाहिए। मंगलसूत्र ना देना चाहिए किसी को अपना और ना किसी का पहनना चाहिए। तो मुर्दा काय उतरत? मुर्दा ऐसे उतरत है, 2 कारण है, ध्यान से सुनियो। अब इसकी हम बता दें 1-2 दिन में कि पहली बेर कोने प्यारे थे माए के ही के काय लगत जी, बहुत चीजें हैं। तुम्हारा तो जो ही पता नहीं जो मंगलसूत्र पहली बेर कोने प्यारो तो बताओ दुनिया में ये में करिया गुरिया और सोने को गुरिया काय गिरत। आज भी कानों के झुमका चढ़ाए में नहीं आते, मायके से मिलत है मोड़ी घुए सो काय। अरे ते को नहीं, पूरी दुनिया के नियम आएंगे। इन चीजों को पता रखो ना, धीरे धीरे ये सब चीजें गोल बन जा रही। राम तो मुर्दा उतरने का एक कारण गोस्वामी तुलसीदास जी सब जानते हो आप लोग। अब कछु आदमी तो जा कहते हैं कि तुलसीदास की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने बनते। बोले काय? बोले उनकी घरवाली ने डांट दो सुबह बाबा हो गए। तो पत्नी की डांट से कोई संत बना थे? और अगर पत्नी की डांट से संत बनते तो हटा में तो बाबा ही बाबा होते। एक जने हाथ उठा दे कि हमारी घरवाली हमें नहीं डांटे, हम जान जाए। देख ले इतने बड़े हटा में एक हाथ नहीं उठाओ, क्या पावर है तुम्हारों को, खूब लड़ी मर्दानी, क्या जल जला है नौरों को, एक हाथ नहीं उठा पाओ को की दम नहीं पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही माता पिता मर गए, कथा सबको पता है। एक चुनिया नाम की दासी ने उन्हें पाला, कछु दिन में बाबी मर गई। पूरे गांव ने कही जो तोरी भारिया भागी है, मताई खो खा लाओ, बाप खो खा लाओ, आज ये ने पालो वही खो खा गो, देखो गांव से भगाओ।
बाहर भगा दिया। तुलसीदास जी अपनी झुपड़िया बनाए रहते, भजन करते काले ने दुनियादारी से। कुछ दिन बाद उस गांव में एक घटना घटी। एक लड़का की भाई शादी, 6 महीना में वो मर गया। जो मरो पहले अपने ते सती प्रथा थी। अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती जला देते थे जिंदा। समय फिर के लौट के आ गए नहीं, पहले पत्नी को जिंदा जला देते या पत्नी ड्रम में काट के धर देते। अब पूरे घूम भी जावे में डर लगन लगो नहीं, कहा पता कहां मारवा डारे। तो पहले हमारे यहां सती प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने यह प्रथा बंद कराई। राजा राम मोहन राय के द्वारा यह प्रथा बंद हुई है। तो गांव के लोग लड़का को ले जा रहे थे जलावे, पीछे पीछे वह महिला श्रृंगार करें चली जा रही थी, रोबो धोबो हो ही रहा। तो तुलसीदास जी ने देखो कि कौन रो रहा, सुबह बाहर आ गए न करके अपनी झोपड़ जाके। वो महिला ने सोची कि ब्राह्मण है, पांव तो पर ही नहीं, हमारे वे तो जा ही रहे। सो जैसे ही उन्हें तुलसीदास जी के पांव परे, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले रे तुलसी तुम तो पागल ही जा है बिल्कुल, बताओ को घर बारो मरो धरो, हम उन्हें बार में जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे निकराई गाँव मुंह में से। बोले कैसे निकरो? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम पागल और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले हमसे जो कहने सो कह लीजो, पर हमारे भगवान को ने कहियो के झूठे हैं। गांव के बोले हैं झूठे। तुलसीदास जी बोले उतार दे मुर्दा। गांव के बोले तुलसी अगर कछु चमत्कार ने भाव तो ये मुर्दा को तो बाद में जले हैं, हम पहले तुम्हें धर दे बार के। तुलसीदास जी बोले आशीर्वाद दे दिया है तो पूर्ण भी भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्त की लाज बचा लेते हैं। पर आशीर्वाद भी लगत कौन को है? चाहे को नहीं लगे, चाहे को कह रहा खुश रहो, तुम खुदा ही महाराज फिर रहा है, यहां से आशीर्वाद नहीं लगत। शादी ब्याह में देखो तुम तमाशे, लड़का बिठिया बैठे मंच पर कई दूल्हा के फूफा खुलवा ले आओ, कोने पी लाए 6 पगुआ, 8 आदमियों को पड़ा सो खजोर रहा है, वो खुदा ही महाराज फिर रहा दारूगा, वो क्या आशीर्वाद दे? ऐसो को मंच पर नहीं चढ़ा देगा ना सत्यानाश हो, मोड़ा मोड़ी की रे अच्छो अच्छो हो रहा हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। कई लड़का के मामा खोलने वाले आओ, जो उन्हें गांजो पी लाओ, वो कैमरा बारे के मुंह पे हाथ धरे हो सही नंजा के हमारा भने को आए। तुम इनके आशीर्वाद द्वारा गंजेड़ों के भंगेड़ों के आशीर्वाद उसका लगता है जिसने भजन किया है, जे के पास पावर है भजन को आशीर्वाद लगत है। ऐसो आशीर्वाद नहीं लगत चाहे देखो। आजकल तो ऐसो आशीर्वाद भी होगा, तुम 500 को चढ़ा दे, हमें तो दे दे कि तुम लेने जा पे हो, तुम्हें कहा हाई टूट जाएगा नो। आज ये 2 रुपया ने चढ़ाए सो मुंह मार उड़ रहा है, तो 500 रुपया में हमारे बाप के घरे फैक्ट्री खुल गई, ये को 500 को चढ़ा दे सो हम आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद तो मन से निकलता है और योग्य व्यक्ति तक पहुंचता है। राम को कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। कभी तेरा द्वार न छूटे,
भोले का नाम न रूठे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, 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 हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ की। जय हो। एक सूचना है भैया, यहाँ पर सदगुरु सेवा ट्रस्ट संघ ट्रस्ट चित्रकूट के द्वारा निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं निशुल्क चश्मा वितरण का आयोजन किया गया है। आप जिसको भी अपनी आंखों का चेकअप कराना हो और चश्मा चाहिए हो तो आप ले सकते हो। काम दो ही हो रहे हैं, जो ने बाहर की आंखें खोल रहे, हम भीतर की खोल रहे हैं। हाँ, हम भीतर की खोल रहे हैं। तो जो भी भक्तजन अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहें या चश्मा लेना चाहें तो वो चश्मा ले सकते हैं। राम राम राम। राम 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 राम। इत तो बोले रहो माई, हम पूरी अपनी आते हैं ताने हैं। हरि राम। चर्चा चल रही थी तुलसीदास जी ने कहा उतार दो मुर्दा। गांव के लोग बोले तुलसी अगर आज कछु चमत्कार ने भाव तो क्या तो हम तुम्हें जला दें, मुर्दा बाद में जल है। तुलसीदास जी ने कहा उतारो मुर्दा। उतारा, बोले बैठ जाओ, गोला बना के बोलो राम 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 राम। पूरे गांव के लोग कहने लगे राम राम राम।
तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसू भर के जो मुर्दे के कान में कहा राम, वो मुर्दा उठ के बैठ गया। जो लोग कह रहे थे कि राम झूठे हैं, सब कहने लगे राम नाम सत्य है। और उसी दिन से हमारे यहां बीच में मुर्दा उतारने का विधान बन गया। ऐसे अपने तो बीच में मुर्दा उतारो जात। अब दूसरा कारण यह है, ध्यान से सुनना, भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती जिस व्यक्ति का कोई भी कर्म ना बन पाया हो, विधि विधान से आग ने दी गई हो, पिंडा ने परे हो, गंगा जी ने गए हो, श्राद्ध ने हो पाए, अगर मरे हुए व्यक्ति को घर से उठाकर बेल के पेड़ के नीचे उतार कर फिर शमशान ले जाया जाए तो भगवान शंकर उसका हाथ पकड़ के उसको भगवान के धाम भेजते हैं। इसलिए बेल के नीचे मुर्दा उतारवे को विधान है। अपन उतार दे तो मग्गा तारे सो अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हो, अपन हुआ पता है नहीं कि कहां उतारने, अपन उतार दे तो बेरी के तरह वो अगले जन्म में महालड़ंखा हो। मुर्दा अगर धोखे से भी मुर्दे पर बेल की छाया पड़ जाए तो वो भगवान के धाम को जाता है। और कहते हैं कि जो शमशान में बेल का पेड़ लगा देता है उसकी 7 पीढ़ी तक दरिद्रता नहीं आती, 7 पीढ़ी तक उसके घर में धन रहेगा। और जो शमशान घाट में समी का पेड़ लगा देता है उसके परिवार में एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होती है। समी का पेड़ और बेल का पेड़ शमशान घाट में जरूर लगाना चाहिए। मनो नेतों कैसे पेड़ ने लगा दत्ता हरो, एक पेड़ को 14 लू में कहने लगे आज वो पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस। केरा बांट भेजे हैं अस्पताल में, एक केरा 14 नेता पकड़े। वो मरीज कह रहा हमें अभी तो जगह दे दे कि हम पकड़ लेंगे। एक केरा लेके 14 जने फोटो उतरवाते रहे। कई भज्जा ने बांटे आज फल और भज्जा खाया है वो के तक के जो के रिश्तेदार ले आए थे वो। बेल के वृक्ष का बड़ा महत्व है। और आजकल एक नाव सिस्टम चल गया अपन औरों में। अरे भैया एक पता लिखो, आजकल को मरो अब तो हर गांव में हर शहर में 4 से लाल बुझक खड़ रहते हैं, वे सबसे पहले पहुंचते हैं ऐसी जगह। अच्छा ने उन्होंने कछु अनुभव आए ने वे कछु जाने, वे तो होश से के भज्जा कहा रहा है पूरे में हटा के बाहर कबूंगा ही नहीं, उन्होंने दुनिया देखी कहां है, कुआ कैसे में अंदर रहता ही खंगे हैं। दिन के दिन की जब अपन के ऐसे पातर लग के जाते है, 2-4 रिश्तेदार जुड़े हैं कई एक रात श्रीधर दे पातर पे। अब बताओ जब शास्त्र लिखेगा जब रात श्री चलते कछु कछु कहते हैं बीड़ी धर दे, वे तो पीता ही थे। अब कछु कछु तो कहते हैं पगुआ धर दे, वे तो शाम को लेता ही थे। अब बताओ कौन से शास्त्र में लिखो है कि दिन के दिन की पातर पे रात श्री धरो जाए, बीड़ी सिगरेट धरी जाए, पगुआ धरो जाए। अरे राम 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 राम। अरे भैया जा तो सब पे बीतने, हम पे ने तुम पे। कहो हमारे पूरे घर के बैठे रहे में हम मर जाएं, कहो हम अकेले बचे हमारे घर भर के मार जाएं, जो कोई ठिकाना नहीं है को ऐसा ही तुम्हारी सोच ले। अरे भैया अगर तुम्हारे सामने परिवार में कोनो की गमी हो जाए और जिस दिन मरघट पत्तल लग के जाए तो जी राजश्री गुटका बीड़ी ने धरियो, अगर वास्तव में तुमको चाहत हो कि की गति बन जाए तो बगल के मंदिर चले जाइयो, मंदिर के बाहर खड़े हो जाइयो, भीतर तो जाने पे सूतक पातक है। पुजारी से कहियो पुजारी तुम्हें तो पता है हमारे घर में सूतक है, आज भगवान ने जो भोजन करे हुए तन्नक्सी भगवान की जूठन और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारी ओली में डाल दे, और वह जूठन भगवान की और तुलसी को पत्ता वो दिन के दिन की पातर पे रख दियो और शमशान घाट भेज दियो, वो भगवान को भक्त बन के पैदा हुए रे। तुम ये राजश्री गुटका धरे फिर रहे। तो बेल के वृक्ष के नीचे अगर मुर्दा उतर जाए तो उसकी सारी क्रियाएं बन जाती हैं। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति जानते हैं कहां से हुई? श्री सूत्र में पूरी कथा है। हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनि यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गाम संपुरुषानहम अस्य पूर्वम रथमाध्याम हस्तनाद लंबो है। बताओ हमें तो बात भी नहीं है, तो बात तो सुना दो तुम तो मेन बात सुन लेने, तुम्हारे चत्ते चढ़ने ये श्लोक
बताओ हम श्लोक पढ़ रहे समझ में आए का कही हमने? ऐसे तुम तो मेन बात सुनो। एक बार माता महालक्ष्मी ने शंकर जी को 108 फल चढ़ावे की प्रतिज्ञा करी। प्रतिज्ञा कैसी? जब कोई संकल्प होता है तो पंडित जी 3 बार जजमान से कहते हैं कहो विष्णु विष्णु विष्णु। फिर जजमान कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु। फिर पंडित जी कहते हैं विष्णु और विष्णु और विष्णु। मतलब जजमान 3 बार कसम खाते भगवान विष्णु की कि हम जो पूजा पाठ करवा रहे वो को मेहनताना तुम्हें दे हैं। तो पंडित जी कहते हम भी 3 बार विष्णु की कसम खा रहे, हम तुम्हारी पूजा पाठ ईमानदारी से कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने 3 बार कसम खा ली अपने पति की, मैं विष्णु की सौगंध लेती हूं शंकर जी को 108 फल चढ़ाऊंगी। सब सेवकों से कहते भीतर को उन्हें जो हम पूजा कर रहे, भीतर से केवाल लगा ले, आसन पे बैठ गई, एक एक फल शिव जी को चढ़ाने लगे। अब भगवान शिव की माया शिव जाने, एक फल रेगोल होगा। अब लक्ष्मी जी आसन से उठ नहीं पा रही, कैसे विष्णु की कसम खाएं, और 107 फल बचे। अब क्या करें? अब क्या करें? अगर उठते हैं तो पति की कसम टूट गई, और नहीं उठ रहे तो अब फल कहां से ले आए? बगल में रखी थी खड़ग तलवार, लक्ष्मी ने बस तलवार उठा के अपनो एक स्तन काट के शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो। और जैसे ही शंकर जी को वो स्तन चढ़ो, भगवान शंकर पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए और कहा लक्ष्मी आज के बाद जो व्यक्ति अब इसको मैं ले जाऊंगा, और शंकर जी वो लक्ष्मी को स्तन लेके आए, वो कैलाश की मट्टी में दबा दो, और वही लक्ष्मी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। बेल का वृक्ष कहां से प्रकट है? लक्ष्मी जी के स्तन से। इसीलिए जो शिव को बेलपत्र चढ़ाता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम क्या है जरा ध्यान से सुन लेना। सीधा पत्ता जाके मंदिर में शिव की पिंडी पे न रखो चाहिए, क्योंकि शिव की पिंडी में चंड का वास है। इसी में पढ़ लेना राम बाण लिंगम चलो हिलिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भूमि, यही ग्रंथ में लिखो है। तो जो डायरेक्ट शिव जी की पिंडी पे बेलपत्र चढ़ा देता है उसके परिवार की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती। और आज न हो चंडालों जैसी तो बताओ बताओ, अच्छा को की को सुन लो, को की को नहीं सुन लो, भैया भैया की नहीं सुन लो, देवरानी जेठानी की नहीं सुन रही, सास बहू की नहीं सुन रही। क्यों? क्योंकि तुम्हें बेलपत्र चढ़ाने का विधान पता नहीं है। अब ध्यान से सुनना, और कल से साहों आ रहा हो चढ़ा के देखियो। सबसे पहला बेलपत्र जब भी मंदिर जाओ तो जहां से जलेरी में से जल जमीन में गिरत है, पहलो बेलपत्र उते चढ़ाओ चाहिए अपन को। पहला बेलपत्र कहां चढ़ाना है? जहां जलेरी में से जल गिरता है। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलेरी मिलत हैं उते चढ़ाओ चाहिए। और तीसरा बेलपत्र भगवान शिव की पिंडी पे चढ़ाना चाहिए। चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाओ चाहिए। काश नादिया है सब कछु। एक बार पार्वती ने पूछी कि भोलेनाथ तुम तो बैठे रहे थे मंदिर में, और जो नादिया बाहर बैठो रहे, अक्सर करके देखियो शंकर जी मिले हैं मंदिर में और नादिया मिले हैं मंदिर के बाहर। पार्वती ने पूछी है सो काय? शंकर जी बोले वो हमारा CCTV कैमरा है, बाहर लगो। बोले काय? बोले मंदिर में तो आदमी एक नंबर को इतना शुद्ध बन के जाते यार कि 100 सूद में एक भूल नहीं देते। मंदिर की छिड़किया चढ़ी और आदमी ऐसा हो जाता हरिश्चंद्र तुम्हें देख के फांसी लगा ली। और जो मंदिर के बाहर भाई सो राक्षस के राक्षस, जैसे तुम्हारे पंडाल में बिल्कुल सुधरे बैठे नहीं, और पंडाल के बाहर चंडाल के चंडाल हो जाओ, इतनी कथा झरा के घरे चले जाओ, कभी तो महाराज हरे आए लगे ही रेत, उनकी सब थोड़ी मानने अपन को। शंकर जी बोले देवी आदमी मंदिर में आते नकली बन के, वो बाहर हो जाता असली। तो फिर हम नादिया से पूछा था शाम को, कारे वो भीतर तो बहुत अच्छा बन रहा, तो कैसो है? नादिया के 1 नंबर को कपटिए धरो। शंकर जी के तो फिर के नहीं चल रहे। तो चौथो पत्ता नादिया को जरूर चढ़ाओ। आजकल एक नई फैशन बनी जे को देखो बोलू मो नादिया के कान में, तुम्हें पता है क्या कहने? नादिया के कान के मुंह लगाए कहीं हमारे सास खुमों में छाले हो जाए। जाए सुन लो नादिया, अपने तो तुरे गाड़ों कैसो काम है, एक गिरी और पीछे से पूरी। अब तुम क्या जा रहे हो गली में, एक जगह आगे बारो पांव भर पल ले,
पीछे से जो पूरी पाँव पल ले ने उनको जो आए कहते कौन देवता बैठे के कहीं आए। नादिया के कान में क्या कहना है कि तुम्हारी बात भगवान तक पहुंच जाए। 5 लोगों की बात भगवान तक डायरेक्ट पहुंचती है। कबू जीवन में बहुत कष्ट आवे, इन 5 जनों से अपनी तकलीफ सुनाइयो। सबसे पहली भगवान सुनते हैं गैया के कान में कई भाई बात। कबू तुम करके देख लियो, इस शरीर को जो अनुभव है। गैया के कान में अपनी तकलीफ सुनाना और कहना कि गोविंद तक पहुंचा देना। दूसरी शंख में, कबू शंख बजा के अपनी तकलीफ भगवान तक पहुंचाइयो। तीसरी संत के चरणों में, चौथी सती के चरणों में। पतिव्रता नारी की बात भगवान बहुत जल्दी सुनाते हैं, बहुत जल्दी सुनाते हैं। ना पतिव्रता का कभी आशीर्वाद व्यर्थ जाता है और ना कभी पतिव्रता का श्राप व्यर्थ जाता है। अगर पतिव्रता नारी किसी को श्राप दे दे तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता, और आशीर्वाद दे दे भगवान को भी उसकी बात का समर्थन करना पड़ेगा। बात चल रही है बेल की पत्ती की। तो पहला बेलपत्र कहां चढ़ाना है? जहां जलेरी में से जल गिरे। दूसरो जहां पिंडी जलेरी इकट्ठी होए। तीसरो जहां पिंडी पर। चौथा नादिया पर। और 5वां त्रिशूल पर। ये 5 पत्ता चढ़ाइयो साहुन भर, तुम्हें लगे है कि हां अब हमें पे शिव जी की कृपा भाई है। जिनके घर में पैसा व्यर्थ जाता हो, 11:48 दिन 12:12 के बीच में कब बेलपत्री पे, बीच के पत्ता पे शहद और इन 2 ही पत्तों पे शक्कर छपा के शंकर जी को चढ़ा के देख लियो साहुन भर, तुम्हारे घर का पैसा व्यर्थ जाना बंद हो जाएगा। तुम्हारे घर में बहुत लड़ाई मची रहती हो, शाम को 5:48 से 6:12 में भगवान शंकर को बीच के पत्ता पे चंदन और 2 ही पत्तों पे हल्दी लगा के ये 5 पत्ता चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर से दवाई बंधने हो रही हो, जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च हो, पूरे साहुन भर रात के 11:48 से 12:12 के बीच में बीच के पत्ता पे सरसों को तेल और इन 2 ही में शहद लगा के इन पत्तों में तुम शंकर जी को चढ़ा कर देख ले। बस 1 महीना बस तुम्हें पता पड़ जाए कि भगवान शंकर की कृपा क्या है। भगवान शिव का सबसे प्रिय भोजन क्या है पता है? किसी को क्या खाते हैं भगवान शिव सबसे प्रेम से? शहद और शक्कर। ये श्रावण भर भगवान शंकर को शहद और शक्कर मिला के भोग लगाइयो, फिर देखियो आनंद। पर वो के पीछे एक शर्त है हमारी। एक कहावत चलत है कि 1 लोटा जल और हर समस्या को हल। 1 लोटा जल में हो जाए हल। टैंकर लगा दे शंकर जी के मंदिर में, दिन भर ही चढ़न दे। जब 1 लोटा जल में समस्या को हल हो रहा हो तो अपन तो टैंकर धरवा दे, जल्दी हल हो जाए। देखो 1 लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो कोई छल तो हल है। अगर मन में छल रहे हैं तो तुम कछु कर लियो। घर बारो पानी मंगा रहे हो, वे योगा कर रहे हो, वो प्यासो मरो जा रहे हो। तुम्हारे नाम में सुहागले ऐसी चलत है, चलत है। ये तुम्हारे सुहागलों की ये हो जा। घर बारो भूखो फिर रहा हो, वो को चक्कर आ रहे। मोनी मोनो से पूछे कहीं मम्मी कहाँ है, कहीं सुहागलो है। और सुहागला को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, वो रोटी ढूंढत फिर रहा हो कि 2 ही मिल जाती खावे। हमें नहीं तो कट खूब करियो सुहागले, पर जोन ना सुहागले हो सुतन्ना सुहागला को रोटी खुआ दियो टेम से। सवेरे कजुआ सुहागला रोटी खा ले, वो कह काए कजू हमें सुहागलों में जाने। अच्छा नेरे हो तो पूजा पाठ हो, मैं तो दोना बना के धले गई सो अच्छो खाओ लाई होली घरे भाग जाए। खुद पुड़ी खाए आई, घर वाले को चना ले आएंगे सब घोरवा हुए कि जे तुम खा ले घोरवा। खा तो तुम हो रहे कि नहीं?
ये कह रहा खाने पर नहीं खेसो जब जर्सी खुआ दे। देखो अगर मन में छल होगा तो सारे पूजा पाठ व्यर्थ, और अगर निश्चल भावना से करो तो भगवान कोनो भी भाव में रीझे तुम्हारे। अब अबे जो कुंभ भरो तो 10% तो गए होंगे, हटा के नहीं गए होंगे, हम के 5% गए होंगे, कितने सुधर गए। लौट के एक आध मंदिर जा रहा रोज, क्या जाने सुधर गए। हमें तुझे बताओ महीना भरो तो डरी रहा है, अकेले तो डुबकी मारे आए सुधर जाओ। उतई के उतने नहीं सुधरे रे, जो संग मारो गो नहावे कहो की पूरी निकाल के खा ले चोरी से। ऐसे कच्छु नहीं हो ऐसे। एक बात से बात समझ गयो, ठीक तुम जल्दी चित्ते चढ़ जाए। एक गांव में एक कुआ को दो तो पूरे गांव के वही से पानी पी जाते। एक दिन 4 कुत्ता लड़े और कुआ में गिर गए। ध्यान से सुन जाइए बात। अब पूरे गांव में एक ही साधन है तो पानी को। अब गांव में त्राही मच गई। 4-6 आदमी इकट्ठे भये, बोले चलो कौन संत के चलिए। बगल में रहते एक बहुत बड़े संत, उनके पास गए, बोले सरकार गांव में एक ही कुआ है तो, और उनमें कुत्ता गिर गए 4। संत जी बोले एक काम करो, कुआ करवाओ खाली, उनमें एक टैंकर डरवाओ गंगा जल, एक टैंकर डरवाओ नर्मदा जल, 11 गोमती चक्र, तुलसी के पत्ता, 11 कन्याओं के चरण धोके सालक राम जी को जल डालो, फिर पानी पीने लगो। गांव के आए रे, कुआ खाली करो, एक टैंकर जल डालो, नर्मदा जल, गोमती चक्र। तेरे शाम को फिर पहुंचे वे तो उतई बाबा जी के, बोले बाबा जी तुमने जो जो कही थी हमने सब करो, पर कुआ की पानी की बास नहीं जा रही। महात्मा जी बोले कह रहे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? ये लगे भैया नहीं फेंके, तुमने कही थी, बताई नहीं थी। अब जा बताओ तुम कितना गंगा जल डाल दे, कितना नर्मदा जल डाल दे, जब तक वे भीतर के कुत्ता नहीं फेंके तो बात चली जे। ऐसा ही तुम कितना कछु कर ले, पर जब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्ष्या के कुत्ते भीतर रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो कोई छल। तो भगवान शंकर को सबसे प्रिय क्या है? शहद और शक्कर। एक बात और ध्यान से सुन लो, जब भी घर में शिव जी बनवाओ तो किसी विद्वान से शिववास जरूर दिखवा लियो। चाहे जब से शंकर जी ने बनजो, शिववास देखना बहुत जरूरी है। शंकर जी 7 जगह रहते हैं। कहां लिखा है? जिन ग्रंथों में लिखा भी ने तुम्हें मिल ले आए, पंडित जी के पंचांग में लिखो रहे थे, जो महाराज जी हरे पत्रा धरे रहे वो में लिखो है शिववास। क्या लिखा है? कैसे देखना चाहिए शिववास? शंकर जी कहां कहां रहते हैं? एके नुवासे कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीय वृषभारूढ़ा, चतुर्थे सभा मध्यमाम, पंचमे भोजने चैवो। एक परे तो शंकर जी कहां हैं? कैलाश पे, तुरंत आ जाए। 2 परे तो बेल पे बैठे बिल्कुल तैयार। 3 परे सभा के साथ आएंगे। 4 परे बेल पे हैं। 5 परे तो भोजन में हैं, आ तो जे हैं मनुमान से नहीं आ हैं। 6 परे तो पार्वती जी के संगे है ने बुलाव चाहिए। कहूं 7 और सुन आवे तो शमशान में बैठे हैं शंकर जी। अगर तुम जबरदस्ती बुला भी ले हो तो वे तुम्हारे घर खुमर घटा बना लें, वे इतने समर्थ। तो शिववास देखना कैसे चाहिए? ऐसे देखना चाहिए। सूत्र है तिथिम चतुई गुणम कृतो पंचभिष्यो समन्वितो। जौन भी तिथि को अपन को शिववास देखने हो वो तिथि को दूनों करो। जैसे आज अपन देखिए शंकर जी कहां 2 है, सो 2 के दूने 4। अब जितने तिथि के दूने हो जाएं वो में मिला दे 5, कितने हो गए? 4 और 5 9। अब 7 को दे दे भाग, जितो शेष बचे उतने में शिववास निकला था। आज 2 शेष बच रहा हो। एक पास एक कैलाश, आज ये के घरे शंकर जी जे हैं, माय पार्वती के जे हैं। ऐसो शिववास देखो चाहिए। जैसे तृतीया को देखने, चौथी को देखने, 5वें को देखने, तो तिथि को करो दूनों, वो में मिलाओ 5,
7 को देव भाग, और 1 से 4 तक आवे तो शुभ, और 4 से आगे आवे तो अशुभ। पर साहुन में शिववास नहीं देखो जाए 1 महीना में, साहुन में कभी भी पूजा कर सकत, क्योंकि शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु को यह वरदान दिया था कि श्रावण के महीना भर हम मृत्यु लोग छोड़ के जे ही नहीं। तो विष्णु ने कही और ब्रह्मा ने कि हमारे बैठ के पूजा कर। 1 महीना ब्रह्मा और विष्णु मृत्यु लोक में रहते, शंकर जी की पूजा करत, 12 ज्योतिर्लिंग पे अभिषेक होते थे, 2 ही देवता मिलकर करते हैं। यही से श्रावण में शंकर जी की पूजा को इतना फल बताओगा, कैसे ब्रह्मा और विष्णु मृत्यु लोक में रहते, और शंकर जी भी कहूं नहीं जाते उतने समय। राम कहां आते अपन कथा में, काशी के महत्व पे चल रही थी अपन, बतुती घूमे आए आई कथा। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा देवी जाओ बनारस में रहो। अब ब्रह्मा विष्णु और महेश खड़े हैं, ब्रह्मा जी ने जल में दृष्टि डाली, और जो ब्रह्मा ने दृष्टि डाली तो 2 पेड़ प्रकट हुए, ध्यान से सुनना। जल में श्वेत चंदन और रक्त चंदन। चंदन की उत्पत्ति कहां से है? ब्रह्मा जी के नेत्रों से। भगवान शिव ने 1 पेड़ खुद रख लिया, 1 नारायण को दे दिया। जो लाल कलर का चंदन है वो भगवान शंकर को मिला। भगवान शंकर को श्वेत कलर का चंदन नहीं लगाना चाहिए, सफेद चंदन नहीं लगाओ चाहिए, शंकर जी को लाल चंदन लगाओ चाहिए, और भगवान विष्णु को लाल चंदन ने लगाओ चाहिए, सफेद चंदन। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि भोलेनाथ हम चाहते हैं आप भी कुछ प्रकट करो। शिव जी ने कहा तुम 2 ही जने आंखें बंद करो। तो ब्रह्मा और विष्णु ने आंखें बंद की, और जब आंखें खोली तो भगवान शंकर के 5 मुंह थे। 1 से कितने मुंह हो गए? 5। और भगवान शंकर ने उन 5 मुंह में से एक पेड़ प्रकट किया। सबसे पहले मुंह से कहा करो विजया। विजया माने भांग। ये भांग की उत्पत्ति कहां से है? शिव जी के मुंह से। दूसरा पेड़ निकला अकौआ, ये भी शिव जी के मुंह से निकला हुआ है। तीसरा वृक्ष प्रकट हुआ धतूरा। चौथा पेड़ प्रकट हुआ समी, और 5वां पेड़ प्रकट हुआ दूर्वा घास। अकौआ का फूल भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, धतूरे का फल, समी की पत्ती, विजया का उपटन, और दूर्वा के ऊपर का हिस्सा जिसको हम दूर्वा अंकुरान कहते हैं, अंकुरित दूर्वा, यह शिव जी को चढ़ानी चाहिए। अब तीनों देवताओं ने, भगवान विष्णु बोले कि एक काम करो, अब अपन 3 ही जने 1 पेड़ों प्रकट करिए मिलकर। ऐसी भी कथा है कि बेलपत्री से भी प्रकट भाई। भगवान शिव के मुंह से 5 मंत्र प्रकट भय। ज्ञानी जन ध्यान से सुनना, दुनिया के जितने मंत्र हैं वे कौन विद्वान के बनाए हैं, शंकराचार्य के बनाए हैं, सदगुरुओं के बनाए हैं, पर ये 5 मंत्र शंकर जी के बनाए भय हैं। 5 मंत्र कौन? भगवान शिव के मुंह से सबसे पहला जो मंत्र निकला वो था ओम। अच्छा, ओम में कितने शब्द हैं बता सकते हो? ओम में वहीं से इशारा कर दो, कितने शब्द हैं ओम में? ओम में है 5 शब्द। कितने शब्द हैं? 5। जोड़ियो, आ प्लस ऊ प्लस मां, अर्धाकार चंद्र, और बीच में बिंदी है। 5 चीजें ओम में कि नहीं है? आ प्लस ऊ प्लस मां, अर्धाकार चंद्र, और बीच में बिंदी। सबसे पहले ओम शब्द निकला। दूसरे मुंह से जो मंत्र निकला वो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र, ये ब्रह्मा जी के शिव के द्वारा प्रकट है। तीसरा मंत्र निकला ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। चौथा मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकला ओम भूर भुवः स्वः। आगे बोलने की परमिशन नहीं है, गायत्री मंत्र है, आप लोग समझ गए होंगे। और आखिरी जो मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकला वो था राम। ये राम नाम की उत्पत्ति कहां से है? भगवान शिव के मुंह से निकला था पहली बार राम। अब भगवान ने ब्रह्मा से कहा, ध्यान से सुनना, ब्रह्मा सृष्टि बनाओ।
ब्रह्मा जी ने शाम को सृष्टि बना रहे थे, ध्यान से सुन जाइयो, एक कन्या प्रकट हो गई जिसका नाम था संध्या। बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत। ब्रह्मा जी को मन मोह गया अपनी बिटिया पे। संध्या को बहुत बुरा लगा कि बताओ हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए। सुबह बिटिया ने कर गई जंगल में भजन कर गई। बहुत ध्यान से सुनियो, अच्छी सार की कथा में ले तुम्हें। संध्या गई जंगल में कि हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए। ब्रह्मा जी को भी बहुत दुख भाव कि बताओ यार हम अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने एक महात्मा प्रकट करे जिनको नाम है तो वशिष्ठ। बोले जाओ संध्या को मंत्र दे आओ। वशिष्ठ जी गए जंगल और संध्या को मंत्र दे आए। ओम नमः शंकराय ओम। जिस आदमी का मन बड़ा विचलित रहता हो, किसी काम में मन ना लगता हो, तो इस मंत्र का जाप किया करो, ओम नमः शंकराय ओम। फिर देखना तुम इस मंत्र का कमाल। संध्या ने बहुत भजन करो, शंकर जी प्रकट हो गए। और ये जो मंत्र है ना, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जो मंत्र संध्या के मुंह से पहली बार निकलो है इस महापुराण में। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटी संध्या वरदान मांगो, क्या चाहती हो। संध्या बोली भोलेनाथ पहला वरदान तो ये दे दो। एक बात बड़ी मर्यादा में समझ लियो, पहले स्त्री को जन्म से जो ज्ञान रहतो के पुरुष कया है, और पुरुष को जो ज्ञान रहतो के स्त्री कया है। संध्या बोली भोलेनाथ हमारे पिताजी हम पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें भी लज्जा नहीं लगती, पर हम भी सब जानते, समय लज्जा लगी। तो पहला वरदान जो दे दे कि 7 साल तक स्त्री को यह ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या है, और पुरुष को यह ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या है। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, भोलेनाथ मुझे यह दे दो कि कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे। यही से अपन गोत्र बचा के ब्याह करा थे, जो संध्या को वरदान आए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि हम ये शरीर नहीं रखना चाहते। क्यों? बोले जब जब ये शरीर रहेगा तो हमें जो ज्ञान रहे है कि हमारे पिताजी हम पे मोहित भय थे। शंकर जी बोले बेटा संध्या अगर तुम्हारा जन्म भाव हो तो तुम मर जाती, तुम तो भाई हो प्रगट, तुम मर सकत नहीं है। हाँ तुम्हारा शरीर शुद्ध जरूर हो जाएगा। कैसे? बोले मेधा तिथि यज्ञ कर रहे हैं जंगल में, उनके यज्ञ में कूद जा, वे तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर दें। संध्या गई और मेधा तिथि के यज्ञ में कूद गई।